नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे संविधान था। इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना में है। ताती तत्व समाज का जातीय यहाँ पर सम्मेलन है और इसके लेकर के हमारे साथ बहुत सारे महिला लोग हैं। उनमें से एक ये है, इनका नाम पता जानते हैं और क्या सोच करके इस रैली में आई है हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम वीना कुमारी, मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, प्रखंड प्रमुख सरंजन। तो क्या आप लोग का मांग है? पूरे बिहार से आए हैं। देखिए सर, जिस तरह से हम लोग को 2015 में आरक्षण दिया गया और देखिए आप इस बार 2025 आते आते हम लोग से आरक्षण छीन लिया गया, इसीलिए हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं। तो आरक्षण कौन छीन लिया? आरक्षण सुप्रीम कोर्ट छीन लिया हम लोग का आरक्षण। सरकार नहीं छीनी? सरकार छीनी सर, पहले तो सरकार छीनी तब सुप्रीम कोर्ट छीनी। कौन सरकार छीनी? जो अभी फिलहाल सरकार है वही छीनी। तो फिर आरक्षण दिलवाया कौन था? आरक्षण भी माननीय नीतीश जी के द्वारा हम लोग को आरक्षण दिलवाया गया, लेकिन आरक्षण गलत तरीके से उसको दिलाया गया, इसीलिए 8 वर्ष आते आते हम लोग से फिर से दोबारा से आरक्षण छीन लिया गया। तेजस्वी यादव के कंबाइंड सरकार में आरक्षण मिला था। जी, तेजस्वी यादव के कंबाइंड सरकार में आरक्षण मिला था आप लोग को। जी, तो जैसी हटे आरक्षण आपको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दिया गया। तेजस्वी जी के हटने ना हटने से कुछ नहीं होता, इससे बहुत दिन से इस पर केस चल रहा था। तो कौन दिलाएगा हाँ कि आपकी आबादी अगर 5 करोड़ है या 10 करोड़ है या फिर जितना भी है, तो उसकी आपके पार्टी बनने मात्र से आपको आरक्षण मिल जाएगा? जी जरूर मिलेगा। अब हम लोग देख रहे हैं कितना बड़ा जनसैलाब दौड़ पड़ा है यहाँ एक बुलावे पर। माननीय हमारे नेता इंजीनियर पी गुप्ता के बुलावे पर कितना जनसैलाब दौड़ पड़ा है। तो हम लोग आरक्षण के लिए हम लोग जहाँ भी जो भी लड़ाई लड़ना हो हम लोग लड़ेंगे और अपना आरक्षण अपना वापस लेकर रहेंगे। इस आंदोलन से राजनीतिक भागीदारी मिलेगा या सामाजिक भागीदारी या आर्थिक भागीदारी? इस आंदोलन से कैसा भागीदारी मिलेगा? अभी तो फिलहाल तो हम लोग सरकार को यह दिखाने आए हैं, फिलहाल तो हम लोग सरकार को यह दिखाने आए हैं कि देख लीजिए हमारा जिस तरह से हम लोग का आगाज हुआ है उस तरह से आप लोग अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो केंद्र सरकार आपको आरक्षण, आप लोग केंद्र सरकार के पिछले बार आप लोग का समर्थन किसके साथ था? पिछले बार हम लोग जब से हम लोग को आरक्षण दिलाया गया तब से हम लोग माननीय नीतीश कुमार को ही अपना पूरा वोट देते थे हमारे समाज के लोग। तो इस बार क्या करिएगा? इस बार देखिए क्या होता है आगे आगे। यानी अभी इंतजार है ना? जी हाँ? बिल्कुल है। जब तक चुनाव नहीं सटता है, जब तक पार्टी नहीं बन जाता है, जी, जब तक राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलता है, तब तक समर्थन की कहा नहीं जा सकता है। नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो बहुत बड़ा आप पेच दे रहे हैं बिहार को। जी जी, तेजस्वी से क्या उम्मीद है आप लोग को? अभी फिलहाल तो तेजस्वी जी सरकार में नहीं है, सरकार में तो है नीतीश जी, एनडीए की सरकार। अगर एनडीए की सरकार हमें आरक्षण वापस दिलाती है तो हमारे पूरे समाज का वोट उन्हीं को जाएगा, नहीं तो देख लेंगे क्या होगा। नीतीश जी तो आरक्षण दी है, लेकिन एनडीए में जैसे गए वैसे आपका आरक्षण समाप्त हो गया। तो चुनाव भी एनडीए के साथ लड़ेंगे, तो आप लोग किसके साथ जाएंगे? वही ना बोल रहे हैं, चुनाव तक का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर एनडीए सरकार हम लोग की मांग नहीं पूरा करती है तो हम लोग अपना पार्टी की तरफ जाएंगे। आप लोग अपना पार्टी से, अगर पार्टी फिर एनडीए आपको टिकट देती है, एनडीए आपको भागीदारी देती है और राजनीतिक भागीदारी देती है और आपको आरक्षण नहीं देती है, तो किस पार्टी के साथ जाइएगा? एनडीए के साथ या फिर साथ छोड़ दीजिएगा? नहीं सर, फिलहाल तो हम लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले हम लोग आरक्षण दिया जाए, उसके बाद में सोचा जाएगा। एनडीए ये कहेगी कि हम आपको राजनीतिक भागीदारी दे देते हैं लेकिन आरक्षण नहीं बढ़ाएंगे, तब क्या करिएगा? हमारे शोषित वंचित समाज को आरक्षण चाहिए। वो तो कह रही है ना, वो कहेगी कि आपको हम 10 गो 20 गो विधायक आपको दे देते हैं, 1-2 मंत्री बना देंगे, लेकिन आरक्षण नहीं बढ़ाएंगे, तब क्या करिएगा? ठगाने वाला हम काम नहीं करेंगे हम लोग, समझे ना? बहुत दिन से हम लोग को ठगते आ रहे हैं। अब हम लोग को जब यहाँ जितना जनसैलाब दौड़ पड़ा है, इसका परिणाम हम लोग को मिलेगा।
कि आरक्षण से लेकर के राजनीतिक, सामाजिक, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, मीडिया तमाम में हम भागीदारी देने का काम करेंगे। तो इनके विचारों के साथ जाएंगे या फिर एनडीए के साथ जाएंगे? अभी फिलहाल हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारे आदरणीय नेताजी हैं, उनका जो कहना होगा हम लोग उनके साथ हैं। नहीं, सवाल दो है। जी। एक है कि एनडीए आपको टिकट दे करके राजनीतिक भागीदारी दे देगी, लेकिन आरक्षण आपको नहीं बढ़ाएगी, इसलिए कि हर जाति के लोग जब आरक्षण मांगने लगेंगे तो आरक्षण की सीमा 90% पहुंच जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो उस परिस्थिति में एनडीए कहेगी कि आपको राजनीतिक भागीदारी दे देते हैं, आरक्षण नहीं मांगिए। और एक तरफ तेजस्वी यादव है, वो राजनीतिक भागीदारी आरक्षण देने के साथ साथ आपको ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और मीडिया तमाम संस्थान में भागीदारी देंगे जहां आपकी जरूरतें हैं। उस परिस्थिति में किसके साथ जाइएगा? देखिए, जो हम लोग के लिए सोचेगा हम लोग उसके लिए सोचेंगे। यानी इसका मतलब यह हुआ कि तब आप तेजस्वी के साथ जाएंगे? अब हम नहीं बोल सकते हैं उसके बारे में विशेष। अभी नहीं बोल सकते हैं? जी। चलिए, तो इनको साफ तौर पर कहना है कि इस वक्त मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हम लोग को आरक्षण चाहिए, केवल राजनीतिक भागीदारी मात्र नहीं चाहिए। यानी कहीं न कहीं ये इशारा आरजेडी के तरफ जाता है, क्योंकि आरजेडी सोशल जस्टिस की बात करता है, जनसंख्या के आधार पर भागीदारी की बात करता है और जन जन को समुचित न्याय दिलाने की बात करता है। तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए